हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं मनीष शर्मा। आज के इस नए वीडियो में हम बात करेंगे एक्सरसाइज 15 जो क्लास 9th का है अपने। तो बहुत इजी सा टॉपिक है, उसका नाम है प्रायिकता। प्रायिकता के बारे में बताते हैं। तो प्रायिकता एक चीज़ से किसी रैंडमली किसी अपने चीज़ों को चूज करना है और उसमें से देखना है कि इसकी क्या प्रायिकता हो सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल इसमें एक अपना प्रैक्टिकल होगा और ऑब्जर्वेशन होगा, प्रेक्षण और उसमें विश्लेषण दोनों चीज़ें होंगी। और जिस तरीके से हम एक सिक्के को उछालें तो उसमें हेड और टेल आने की क्या कंडीशन है, या फिर एक ठेले हैं, उस ठेले के अंदर 3-4 गेंद है, वाइट रेड एंड ब्लू जो भी बॉल्स हैं, उसमें रैंडमली आप किसी एक बॉल को चूज करोगे तो उसकी क्या प्रायिकता होगी। तो अदरवाइज देखा जाए तो इन सभी के अंदर प्रायिकता के अंदर हमारा क्या होगा, प्रैक्टिकल प्लस ऑब्जर्वेशन, ये दो चीज़ें मेन है। अर्थात जितना ज़्यादा आप इसमें क्या लगा सकते हो, अनुमान लगा सकते हो। और हमेशा अनुमान पे आधारित सवाल करने होते हैं इसमें। और हमेशा जो प्रायिकता की जो वैल्यू है वो 0 से ग्रेटर देन और 1 से लेस देन होती है। 0 से ज़्यादा और 1 से कम होगी। तो ये प्रायिकता के अंदर अपन इसमें देखेंगे। तो देखिए इसमें क्वेश्चन 1 by 1 इसके अंदर पहले प्रायिकता का फॉर्मूला बता दूँ मैं आपको। प्रायिकता का जो फॉर्मूला है अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल अनुकूल परिणाम। अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल अनुकूल परिणाम। एक ये भी है कि प्रायिकता होने और प्रायिकता न होने की, इन दोनों का योग हमेशा कितना होता है, 1 होता है। अगर प्रायिकता ना हो, PE नॉट 1 माइनस PE, ये जो PE नॉट है ये ना होने के लिए बहुत ही इजी सा टॉपिक है। ये आपके 10th में भी और 9th में भी है। तो बहुत इजी सा टॉपिक कॉन्सेप्ट है, देख लें किस तरीके से क्या करना है। तो इसमें फॉर्मूला है कि प्रायिकता अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल अनुकूल परिणाम। Probability of events and not a probability of events is equal to 1. PE plus PE not equal 1. अर्थात ना होने की जो प्रायिकता है वो 1 माइनस PE नॉट होता है। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन देखो, बहुत ईजी सा क्वेश्चन है। इसने बोला है 30 गेंदों में 6 बार चौका मारता है, तो चौका न मारने वाली प्रायिकता ज्ञात करना है। महिला बल्लेबाज द्वारा खेली गई गेंद 30, चौका मारने की संख्या कितनी है, 4। चौका मारने की संख्या कितनी, 6 है। तो इसने पूछा है कि चौका न मारने की प्रायिकता बताएं। पहले चौका मारने की प्रायिकता ज्ञात कर लें। चौका मारने की प्रायिकता अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल अनुकूल परिणाम। अनुकूल परिणामों की संख्या तो जैसे 6 है, 6 बटा 30, 6 से 30 कटा 1 बटे 5। चौका ना मारने की प्रायिकता, आपको अभी एक जस्ट सूत्र लिखवाया था मैंने, PE नॉट बराबर 1 माइनस PE। 1 माइनस PE की वैल्यू कितनी है, 1 बटा 5। 5 लघुत्तम आया और 5 माइनस 1, तो PE नॉट का मान क्या आ गया, 4 बटे 5। ये लो आंसर, ये आंसर होगा इसका 4 बटे 5। फिर से देखें, महिला बल्लेबाज द्वारा खेली गई गेंदें 30 हैं, जिसमें चौका मारने की जो संख्या वो 6 है।
तो चौका मारने की प्रायिकता, कितनी बार चौका मार रहा है वो। तो अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणाम कितने थे, 6 थे, और कुल स्थितियाँ कितनी थी, 30 थी, तो 6/30। तो 6 और 30 का जब हम भाग लगाएंगे तो 1/5 आएगा। इसने पूछा था चौका न मारने की प्रायिकता पूछिए। आपके पास दो ऑप्शन है, एक तो ये ऑप्शन है कि PE नोट बराबर 1 - PE लिख करके ऐसे हल कर लो। दूसरा ऑप्शन ये है, खेली गई गेंद 30 है, चौका मारने की संख्या 6 है, चौका न मारने की संख्या कितनी हो जाएगी, 30 में से 6 माइनस कर लो, 24/30, तो भी आपका आंसर वो का वो आएगा। तो दोनों पैटर्न आपको जैसा भी ठीक लगे दोनों में से कोई सा भी अप्लाई कर सकते हैं अपन, ठीक है। अब इसका सेकंड क्वेश्चन देखें। सेकंड क्वेश्चन ये है, परिवार में लड़कियों की संख्या बटे परिवारों की संख्या, परिवारों की संख्या दो 1 0 475 और 814 और यहाँ पे है 211। अब इसने पूछा है और परिवारों की कुल संख्या जो है, परिवारों की कुल संख्या 1500 है। कितनी है, 15। 1 4 5 5 5 10, 2 9 1 10, 8 2 10 10 4 14 14 1 15, 1500 हो गए ना। तो 1500 हो गए। अब इसमें ये पूछा है 2 लड़कियां हो, 1 लड़की हो और कोई लड़की ना हो, इसकी प्रायिकता पूछिए। दो लड़कियों की संख्या में वहाँ परिवारों की संख्या कितनी है, परिवारों की संख्या 475 है। फिर से देखें, 2 लड़कियों की संख्या हो, वहाँ परिवारों की संख्या 475 है। तो 475 है, तो इसकी प्रायिकता देखें। ये फर्स्ट क्वेश्चन है, अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल अनुकूल परिणाम। अनुकूल परिणाम की संख्या 475 है और टोटल कितनी है, 1500। तो पहले 5 से काटें, 5 में 45 बचेंगे 2, 5 को 5 से, फिर इसको वापस 5 से काटो तो 300, इसको वापस 5 से काटेंगे तो 19 आएगा और ये 60 आएगा, 19/60 आंसर आएगा। ठीक है, ये किसका है, ये जिसमें परिवार 2 लड़कियों की संख्या, वो परिवार कितने हैं, 475 हैं। अब दूसरा जो क्वेश्चन पूछा गया है, जहाँ 1 लड़की हो, वहाँ परिवारों की संख्या 814 है। तो इसकी प्रायिकता 814 बटे टोटल कितनी है, कुल परिणाम 1500 हैं। ये 2 से कट रहा है, ये 3 से करें, 3 दूनी 6 बचेंगे 2, 3 से घटा, 3 से नहीं जाएगा, 2 से ही कर लेते हैं। 2 जगह 8 0, फिर दूसरा 14, वापिस 2 से घटा तो 750। अब इसका 3 से भी नहीं जा रहा,
4 से तो इतना ही आएगा इसका आंसर, 4 से 7 बटे 407। फिर तीसरा जो ऑप्शन पूछा था वो ये पूछा है, तीसरा ऑप्शन लड़की ना होने की, लड़की ना होने की संख्या, लड़की ना होने वाले परिवारों की संख्या कितनी है? 211। 211 और इसकी जो प्रायिकता होगी 211 बटे 1500, ये लो, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर से देखें, परिवारों में लड़कियों की संख्या इसने बताई थी 2, 1 और 0, मतलब 2 लड़कियां होने वाला परिवार तो 475 है, 1 लड़की होने वाले 814 परिवार हैं, और जहाँ पे लड़की हुई नहीं हो वहाँ वो परिवार कितने हैं? 211 परिवारों की जो कुल संख्या है, जब हमने इनको जोड़ा तो पूरा टोटल 1500 हो गए। अब 2 लड़कियों की संख्या, वहाँ परिवारों की संख्या 475 है। अब 475 है तो अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल अनुकूल परिणाम, तो 475 बटे 1500, और 475 और 1500 में हमने भाग लगाया 25 का, तो 19 बटा 60 आया। फिर जहाँ एक ही लड़के वहाँ परिवारों की संख्या कितनी है? 814, और इसकी क्या प्रायिकता हो जाएगी? 814 बटे 1500। 814 1500 को हमने जब काटा तो 407 पॉइंट उत्तर आया इसका, ठीक है। और फिर लड़की ना होने वाले परिवारों की संख्या 211 है, तो 211 बटे 1500। अब इसका चौथा क्वेश्चन देखें आप, क्योंकि तीसरा जो क्वेश्चन है वो उसमें ये बोला गया है कि किसी उदाहरण को देख करके आप उसको हल कीजिए। अब उदाहरण है वो है 14 चैप्टर का, इसलिए वो आप देखकर खुद भी कर सकते हो। थर्ड क्वेश्चन देखें इसका, सॉरी फोर्थ क्वेश्चन में ये दिया गया है कि 3 सिक्के को एक साथ 200 बार उछाला गया। 3 सिक्के को एक साथ 200 बार उछाला गया, ठीक है। 3 सिक्के को एक साथ 200 बार उछाला गया है। परिणाम देखें, 3 चित, 2 चित, 1 चित, और लास्ट बचता है कोई भी चित नहीं, कोई भी चित नहीं। अब इसमें जो दी गई कैटेगरी वो कितनी है? 23, 72, 77। 23, 72, 77 और 28। यदि तीनों सिक्कों को पुनः एक साथ उछाला जाए तो 2 चित आने की प्रायिकता ज्ञात करें। कुल स्थिति कितनी है? कुल स्थिति 200 है, ठीक है। तीनों सिक्कों को एक साथ उछाला जाए तो 2 चित आने की प्रायिकता, दो चित आने की बारंबारता कितनी हो रही है? 72। एक साथ 3 सिक्कों को उछाला जाता है, तो इसने क्वेश्चन पूछा 2 चित आने की बारंबारता कितनी है? 72 है, तो इसकी प्रायिकता निकालेंगे अपन। 2 चित आने की अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल अनुकूल परिणाम।
तो अनुकूल परिणाम कितने अपने पास? 72। और कुल परिणाम कितने हैं? 200। तो इसमें 4 का भाग लगा दें, 4 एकम 4, 18 चौक 72, और ये वापिस 50, वापिस 2 का भाग जाएगा 9, और यहाँ पे 25, तो 9/25 इसका आंसर आ जाएगा। मतलब एक साथ जब 2 चित आए और 3 उछाल में उछाला जाए तो ये आ जाएगा 9/25। कैसे आया बता दिया मैंने, क्योंकि टोटल स्थिति तो है 72 2 चित आने की, और वैसे 200, तो 72/200 और 72 और 200 को जब हमने काटा तो किससे काटा? ये हमने 4 से काटा, 4 से काटा तो 18/50, फिर वापिस 2 से काटा। एक चीज़ देखें, अगर 3 चित का पूछता तो 23/200 होता, एक चित का पूछता तो 57/200 होता, और अगर कोई भी चित नहीं होते तो 28/200 होते। ओके, एक कंपनी में 2400 परिवार हैं। सवाल नंबर 5, एक कंपनी में 2400 परिवार हैं। अब इनका जो दिया गया है वो देखें, आंकड़े क्या दिए हुए हैं? मासिक आय, इधर तो मासिक आय दे रखी है 7000 से कम, 7000 से कम, 7000 से 10,000, 7000 से 10,000, और 10,000 से 13,000, 13,000 से 16,000, और लास्ट कंडीशन है वो है 16,000 या इससे अधिक, 16,000 या इससे अधिक रुपए में। प्रति परिवार वाहनों की संख्या, प्रति परिवार वाहनों की संख्या, अब यहाँ पे पॉइंट वाइज दे रखें 0 1 2, 0 1 0 1 2, 0 1 2 और 2 से अधिक। जीरो वाले तो हैं 10, 0 1 2 1, और एक वाले हैं 160, 305 और 535, 469 और 579। ऐसे ही दो वाले हैं 25 27 29, 25 27 29, 59 और 52, 59 और 82, 59 और 82। लास्ट का है 0 2 1 25 और 88। ये आपके सामने ऐसे आंकड़े दे रखे हैं बुक के अंदर, ऐसा कैसा सेम पूरा प्रोसेस दे रखा है कि 2400 परिवार हैं और इसमें 7,000 रुपये कमाने वाले, जैसे प्रति वाहनों की संख्या, जिसके पास वाहन नहीं है वो 10 हैं ऐसे लोग, और जिसके पास एक ही वाहन है वो 160 वाले हैं, जिनके पास 2 साधन है वो 25 हैं, 2 से अधिक हैं वो ऐसे 0 हैं। तो इस टाइप के हैं। जो 7,000 से 10,000 रुपये मासिक आय है जिनकी, उनके पास 0 वाहन रखने वाले 0 हैं, 1 रखने वाले 305 हैं, और 2 वाहन रखने वाले 27 हैं, या 2 से अधिक रख रहे हैं तो ऐसे 2 हैं। 10,000 से 13,000 के बीच में अगर कोई है
तो जो साधन नहीं रखता हो वो 1 है, और जो एक ही साधन रखता हो वो 535 हैं, और 2 साधन रखने वाले 29 हैं। ऐसे हमने आंकड़े दे रखे हैं। अब इसका जो पहला क्वेश्चन है कि 10,000 से 13,000 प्रति माह, उसके बाद ठीक ठीक 2 वाहन हैं। कितने वाहन हैं? ठीक ठीक 2 वाहन हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? 10,000 से 13,000 रुपये आय वाले 2 वाहन रखने वाले परिवारों की संख्या कितनी है? 29 है। देखो 10,000 से 13,000 वाहन 2 और कितने यहाँ पे 29 हैं। तो इसकी प्रायिकता ज्ञात करेंगे। अब प्रायिकता तो अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल अनुकूल परिणाम, ये मैं अब सूत्र नहीं लिखूंगा। अनुकूल परिणामों की संख्या 29 है और कुल परिणाम कितने हैं? 2400 हैं। ये लो पहला आंसर। क्या है कि नहीं है? समझे क्या बोला? 10,000 से 13,000 के बीच में जिनकी आय है, 2 वाहन रखने वाले कितने हैं? परिवारों की संख्या 29 है। तो 29 है तो 29 बटा 2400 कर दें। कुल स्थिति 2400 थी अपनी। फिर इसे अगला पूछा था, आय प्रतिमाह 16,000 या इससे अधिक हो, उसके बाद ठीक 1 वाहन हो। 16,000 या इससे अधिक। दूसरा क्वेश्चन 16,000 या इससे अधिक 1 वाहन रखने वाले, 1 वाहन रखने वाले परिवारों की संख्या कितनी दिखाई दे रही है? 1 वाहन रखने वाले की 579 है की प्रायिकता। तो 579 बटे 2400। अब ये किसी से 3 से कट रहा है। 3 एकम 3, 3 में 27, 3 तिया 9, वहाँ पे 3 800। तो 193 बटे 800 उत्तर आ गया। आ गया कि नहीं आया? समझे 10,000 से 13,000 रुपये आय वाले 2 वाहन रखने वाले परिवार की संख्या तो 29 है। तो उसकी प्रायिकता क्या हो गई? 29 बटा 2400। फिर 16,000 या इससे अधिक 1 वाहन रखने वाले परिवारों की संख्या की प्रायिकता 579 बटे 2400। और 579 बटे 2400 तो इसको हमने 3 से काट लिया तो 193 बटे 800 हो गया। फिर इसमें बोला है 7,000 प्रति माह से कम और उसके पास कोई वाहन ना हो। तीसरा क्वेश्चन क्या पूछा इसने? ₹7,000 से कम कोई वाहन ना रखने वाले, कोई वाहन ना रखने वाले परिवारों की संख्या कितनी है? खुद ही बता सकते हो। कोई वाहन नहीं है, 7,000 ऐसे 10 है, 10 है। तो इसकी प्रायिकता ज्ञात कर लेते हैं हम। क्या कितने हैं परिवार की संख्या? 10 और टोटल कितने हैं? 2400। तो 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1 बटा 240 आ गया। कितना आ गया? 1 बटा 240। ये तीसरा क्वेश्चन था। अब इसका चौथा क्वेश्चन देखें। चौथे क्वेश्चन में ये बोला है कि 13,000 से 16,000 प्रति माह 2 से अधिक वाहन, 13,000 से 16,000 2 से अधिक वाहन रखने वाले, वाहन रखने वाले कितने दिखाई दे रहे हैं? 13,000 से 16,000 ये रहा। कितने हैं यहाँ पे? 25। तो इसकी प्रायिकता निकालेंगे 25 बटे 2400। अगर आप चाहें तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 25 गुना 24 गुना 100, 25 चौक 100, 24 चौक 96, 1 बटे 96। ये लो 1 बटे 96 आ गया। ऐसे ही इसका लास्ट क्वेश्चन बचा है 5, वो देखें।
आगे होगा कि 13,000 से 16,000 के बीच में 2 से अधिक वाहन रखने वाले की संख्या कितनी है? 25। तो प्रायिकता 25/2400। अब इसका लास्ट क्वेश्चन पूछा है जिसके पास एक से अधिक वाहन नहीं है, जिसके पास एक से अधिक वाहन नहीं है, एक से अधिक वाहन नहीं है, एक से अधिक वाहन नहीं है, ऐसे कितने देखो 10, 0, 1, 2, 1, 10 रे 11, 11 2 13, 13 रे 14, 14 हो गए ना पूरे। तो इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी? 14/2400। ये दोनों के दोनों 2 से कटा 7 और यहाँ 1200। आगे होगा सुने, एक से अधिक जिसके पास कोई वाहन ही नहीं हो, ऐसे लोग कितने हैं? और एक वाहन रखने वाले, एक से अधिक वाहन ना हो, एक से अधिक वाहन ना हो ऐसे लोग, अच्छा एक से अधिक भी बोला है, एक से अधिक बोला है तो फिर इनको भी जोड़ना पड़ेगा, एक से अधिक की बात कर रहे हैं। तो अपन क्या करेंगे? 160, 305, 535, 469 और 579, इनको भी जोड़ लेते हैं। और इन सबको जोड़ोगे तो 4000 अपना आएगा 2048, 2048। और इसमें 14 और ऐड कर लेंगे, 8, 4, 12, 6, 0, 2। तो प्रायिकता क्या हो जाएगी इसकी? इसकी प्रायिकता जो होगी वो ये है 2062/2400। ये दोनों के दोनों 2 से कट रहे हैं, 1031/1200। ये लो प्रायिकता। इस तरीके से इसका हल होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे की बात करेंगे। आज हमने यहाँ पे पूरे 5 क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं। नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे पढ़ाएंगे। धन्यवाद।